एसएससी के नए वेंडर ने पहला एग्जाम कराया, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, और उसमें ही बच्चों के साथ धोखा कर दिया। कई सारे सेंटर पे बच्चों को लेट एंट्री मिली और एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया। सेंटर के बाहर नोटिस लगा दिया गया कि टेक्निकल इश्यू है, आपका पेपर हम बाद में लेंगे। दुख इस बात का नहीं है कि आपने जो है एग्जाम कैंसिल कर दिया, दुख इस बात का है कि वो बच्चा 400-500 किलोमीटर दूर किराया भाड़ा खर्च करके गया, अब उसे री एग्जाम देने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। आपने तो सेंटर के बाहर ये नोटिस लगा के अपना पल्ला झाड़ दिया। बच्चे के समय और पैसे का जो बर्बादी हुआ उसकी भुगतान कौन करेगा? अब तो ऐसे ही लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली बैड डेज आर ओवर एंड वर्स्ट डेज आर कमिंग फॉर स्टूडेंट्स। एसएससी के एग्जाम हुए और इस एग्जाम को धांधली देखी गई और धांधली होने के बावजूद इस एग्जाम को कैंसिल कर दी जाती। आखिर ये किस तरह के एग्जाम करवाए गए कि सेंटर में पहुंचने से पहले के एग्जाम को रद्द कर दिए गए और टेक्निकल इशू बताए गए। अगर आपको एग्जाम कैंसिल ही करनी थी तो आपने 2 दिन पहले नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया? आप एडमिट कार्ड 3 दिन पहले जारी करते हैं ताकि एग्जाम में कोई धांधली ना हो, एग्जाम में किसी तरह कोई सेटिंग ना हो। आखिर आपने किस तरह का व्यवस्था बना दिया एजुकेशन सिस्टम में? क्या भारत का स्टूडेंट अब चैन से एजुकेट भी नहीं हो सकता है? आखिर भारत में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को खराब किए जा रहे हैं? न सही से टाइम पे वैकेंसीज आते हैं, न सही से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, हर पेपर में धांधली देखी जाती है, कभी किसी सेंटर से पेपर लीक होने का मामला आता है। और एसएससी में आप इस तरह पे सेंटर दिए हैं जहाँ पर जाने में बच्चे की हालत खराब हो गई। आप 400-500 किलोमीटर दूर एसएससी के सेंटर दिए और ऐसे रिमोट एरिया में अपने सेंटर दिया जहाँ पे न की ऑटो जाती है न कि यहाँ पे रिक्शा जाती है। शर्म आनी चाहिए इस जगह पर सेंटर बनाने वाले को। क्या किस तरह से वहाँ पे स्टूडेंट पहुंच पाएगा? जहाँ पे दुकान आप देख रहे हैं वहाँ पे आप सेंटर दे रहे हैं। आखिर किस तरह की न्याय व्यवस्था हमारे भारत में चल रहा है? क्या स्टूडेंट्स को सिस्टम से भी लड़ाई करनी पड़ेगी? एक तो फैमिली वाले से लड़ाई करनी पड़ती है, एक तो घर वाले से लड़ाई करनी पड़ती है, एक तो सोसाइटी से लड़ाई करनी पड़ती है, एक तो खुद से लड़ाई करनी पड़ती है। अब क्या स्टूडेंट्स को सिस्टम से भी लड़ाई करनी पड़ेगी? कहीं पर एग्जाम में एंट्री लेट होती है, कहीं पे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सही से नहीं मिल पाते हैं, कहीं पे स्टूडेंट्स को माउस सही से नहीं मिल पाते हैं, आप पेन और पेपर की व्यवस्था सही से नहीं करवा पाते हैं। तो आखिर किस तरह से आप एसएससी के एग्जाम सही से कंडक्ट करवा पाएंगे? ये तो एक छोटे एग्जाम थे एसएससी के, लेकिन आने वाले जो एग्जाम्स है एसएससी सीजीएल की वो तो टॉप एग्जाम है, तो उसका एग्जाम किस तरह से कंडक्ट करवाएंगे? क्या उसमें किसी धांधली नहीं देखी जाएगी? आपने सेटिंग करके सारे एजुकेशन व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब स्टूडेंट्स को माउस के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, अब स्टूडेंट्स को पेन के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, अब स्टूडेंट्स को पेपर के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। आप इस तरह से रिमोट एरिया में सेंटर दे रहे हैं, अब स्टूडेंट को उसके लिए भी लड़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर ना किसी गाड़ी की व्यवस्था है ना किसी चीज की व्यवस्था है। स्टूडेंट्स का यही काम रह गया है कि अब पढ़ाई छोड़कर वो सिस्टम से लड़ाई करे और फिर बाद में सिस्टम ये कहेगी कि स्टूडेंट्स की ही गलती है, उन्होंने क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं किया। इतने एसएससी के धांधली हो रहे हैं। आइए इन पे देखते कि राकेश सर ने अपने क्या बयान दिए। मेरे भाई क्या ही कहे, कहते ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। एसएससी ने नया वेंडर लाया एडुकेटी, और एडुकेटी ने जैसे ही आया तुरंत की तुरंत ओले पड़ गए। और भैया इन्होंने आज यानी 24 तारीख का 9:30 से 10:30 की शिफ्ट का पेपर कैंसिल कर लिया हुबली सेंटर का। और तुम ये देखो कि ये लोग सेंटर कहाँ पर आ रहे हैं भारत में। ऑनलाइन सेंटर्स किस किस जगह है, जहाँ छोटी छोटी दुकानें वहां पे भी ऑनलाइन सेंटर बने हुए हैं। अगर इस तरीके से पेपर कंडक्ट कराओगे तो भाई रहने ही दो, तुम्हारे बस की नहीं है फिर। और अभी तो निक्का सा एक एग्जाम था, थोड़े से बच्चे बैठ रहे थे सिलेक्शन फेज की पोस्ट में, और असली इम्तिहान तो तब होगा जब एसएससी सीजीएल की बारी आएगी। और ध्यान रखना इस बार अटेंडेंस भी 80% रहेगी, क्योंकि इस बार जो 28 लाख बच्चा पेपर दे रहा है वो 28 लाख केवल और केवल फॉर्म भरने वाले नहीं है, वो बच्चे जो कति भरे बैठे हैं। तो इस बार पेपर भी लगभग सारे बच्चे देंगे। और अगर तुम थोड़े से बच्चों में ये खेल खेल गए तो बड़ों बच्चों में क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी से सुधरो और अभी से व्यवस्था दुरुस्त करो। आखिर आपने देखा किस तरह से राकेश सर ने बताया एसएससी में किस तरह से धांधली किए जा रहे हैं। राकेश सर खुद बता रहे हैं ऐसे जगह पर सेंटर दिए गए जो कि जहाँ पे स्टूडेंट को पहुंचना मुश्किल। आखिर किस तरह से भारत की एजुकेशन व्यवस्था को चरमरा कर रख दी गई है। अब आप देखिए गगन प्रताप सर क्या कहते हैं। एसएससी के नए वेंडर ने पहला एग्जाम कराया, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, और उसमें ही बच्चों के साथ धोखा कर दिया। कई सारे सेंटर पे बच्चों को लेट एंट्री मिली और एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया। सेंटर के बाहर नोटिस लगा दिया गया कि टेक्निकल इश्यू है, आपका पेपर हम बाद में लेंगे। दुख इस बात का नहीं है कि आपने जो एग्जाम कैंसिल कर दिया, दुख इस बात का है कि वो बच्चा 400-500 किलोमीटर दूर किराया भाड़ा खर्च करके गया, अब उसे री एग्जाम देने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। आपने तो सेंटर के बाहर ही नोटिस लगा के अपना पल्ला झाड़ दिया। बच्चे के समय और पैसे का जो बर्बादी हुआ उसकी भुगतान कौन करेगा? अब तो ऐसे ही लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली बैड डेज आर ओवर एंड वर्स्ट डेज आर कमिंग फॉर स्टूडेंट्स। गगन प्रताप सर का कहना बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स के अच्छे दिन गए और खराब दिन आ रहे हैं। ये गगन प्रताप सर का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स को ना किसी तरह की फैसिलिटीज दी जा रही है, ना स्टूडेंट को किसी तरह का सपोर्ट दिए जा रहे हैं। आखिर स्टूडेंट के एग्जाम भी हो रहे हैं और वो भी एग्जाम आप सही से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर स्टूडेंट जा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। स्टूडेंट के पहुंचने के बाद आप नोटिफिकेशन दे रहे हैं टेक्निकल इश्यू करने, हम आपकी एग्जाम आज नहीं लेंगे कल लेंगे। तो अब देखिए नीतू मैम ने सिलेक्शन फेज की एग्जामिनेशन को लेकर क्या कहा। मैं एक छोटा इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको। जो सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ था कल, उसमें जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो क्वेश्चंस देखे गए हैं कि 10th लेवल के जो पेपर्स थे उसके क्वेश्चन एकदम
5th और 6th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं, मतलब इतना नीचे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप कहोगे कि ग्रेजुएशन लेवल का, तो जैसा एसएससी चीफ ने प्रॉमिस किया था कि 10th लेवल का नीचे होगा, फिर 12th लेवल का होगा, फिर ग्रेजुएशन लेवल का होगा, तो उन्होंने वो चीज़ मेंटेन किया थोड़ा कि 10th लेवल वाले क्वेश्चन को बहुत ही नीचे कर दिया। हालांकि उतना नीचे करने की ज़रूरत नहीं थी। स्टिल बहुत सारे टीचर्स अच्छे से ये बच्चों को समझा सकते हैं कि भाई ग्रेजुएशन लेवल के भी जो सीजीएल एग्जाम होते हैं उसका भी सिलेबस 10th के लेवल का ही होता है, उसका भी सिलेबस 10th के लेवल का ही होता है। इसीलिए 10th लेवल वाले एग्जाम को भी 10th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम को भी 10th लेवल क्या मेंटेन करेगा, इसलिए 10th वालों को उन्होंने और नीचे कर दिया है और उनका जो लेवल है बहुत खराब है। अगेन सुन लो, सिलेक्शन फेज में जो कल एग्जाम हुआ था उसमें 10th लेवल का जो पेपर था वो बिल्कुल 5th और 6th स्टैंडर्ड के लेवल का पेपर बना दिया था इन लोगों ने। ग्रेजुएशन लेवल का पेपर जो था वो थोड़ा बेटर था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इक्विटी के पास। जैसा आप जानते हो टीसीएस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है। ये पैसे कटौती इसमें भी कर रहे हैं कि इनके पास प्रॉपर पेन, रफ पेपर, ये सब भी इनके पास नहीं है। ये इतने नीचे लेवल का पेपर और पेन लेके आए हैं कि पेन चल नहीं रहा है और पेपर सबको मिल नहीं रहा है। ऐसे ऐसे सेंटर्स से जहां पहुंचने का कोई साधन नहीं हो सकता है क्योंकि वो रिमोटेस्ट एरिया में और एकदम बहुत ही ऐसी जगह पे जहां पे आपको कोई सवारी भी नहीं मिलेगी जाने के लिए। दूसरी बात है कंप्लीट केओस एंड मिसमैनेजमेंट था, खासकर एक सेंटर में कल था बहुत बुरी तरह से। तो वो मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई कुछ भी पहन के चला जा रहा है। कुछ सेंटर्स में प्रॉपर चेकिंग हुई, कुछ सेंटर्स में नहीं हुई है। यानी कि अब जो आप लोग पीसीएस के खिलाफ थे कि वो क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, फिर मार्क्स टू ऑल कर देते हैं और ये है वो है, कल सभी लोग बिल्कुल छाती पीट पीट के रो रहे थे कि टीसीएस को वापस लाया जाए। यानी कि आपने ये शिकायत की मेरा एक आंख खराब है तो भगवान ने कहा दोनों आंख फोड़ देते, तो एसएससी ने वही किया कि आप एक टीसीएस की बहुत सारी खामियां हैं जिससे हम लोग लड़ रहे थे, तो इन्होंने कहा कि अब भाई तुम एक पेन के लिए और एक पेपर के लिए भी लड़ो। तो इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और ये बिल्कुल चिंदी चोर की तरह बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस कल हुआ है बच्चों का वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। हाँ, झुग्गी झोपड़ी में पेपर करवा रहे हैं, पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज़ हो रही है, वहाँ पे जो अंदर लोग हैं उनके मोबाइल की आवाज़ हो रही है, बिल्कुल जिनका माउस नहीं चल रहा वो हंगामा कर रहे हैं, तो फिर दूसरों का माउस उठा के उसको दे दे रहे हैं। तो बहुत कंप्लीट केओस एंड कंफ्यूजन है। यानी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब आपको लड़ना पड़ेगा, जो चीज़ें आप टीसीएस के मामले में नहीं सोच रहे थे। और जो टीसीएस है बेटा वो एक ढंग की कंपनी है, वो बैंक पीओ के एग्जाम्स कराती थी, तो उनको पता है कि एसएससी का पेपर कैसा रखना चाहिए था ग्रेजुएशन का। हालांकि जो इनको इनपुट्स मिला होगा तो एसएससी की तरफ से ही मिला होगा, भाई पेपर इतना आसान बनाना है, तभी 2019 से पेपर का लेवल बिल्कुल नीचे चला गया। तो इनको तुरंत ही इमीडिएटली इनको जो 3 महीने के लिए टाइम दिया गया था इक्विडिटी को, वो 3 महीने का टाइम के अंदर ही खत्म कर देना चाहिए कि आप कंप्लीट फेल कर गए हो। और सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, सारे सोशल मीडिया पे बच्चों को भी आके बताना चाहिए उनका एक्सपीरियंस कितना खराब रहा है, ताकि जो एसएससी ने इनको 3 महीने का प्रोविजनल पीरियड में इनको हायर किया था उसी में इनको स्क्रैप कर दे और वापस एलसीएस से एग्जाम करवाए। तो ये है कल का हाल। तो शिक्षा जगत के जितने भी टीचर्स हैं सब इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन एसएससी के जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले वो अपने धांधली को छोड़ नहीं रहे। अपने टीसीएस को छोड़ा ये कह के जो एग्जाम सही से नहीं कंडक्ट करवा पाती थी, लेकिन आप जो एडीक्यूटी को ये तो उससे भी और एक खराब एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहे हैं। इतने लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टेक्निकल इश्यू बताया जा रहा है, आपके माउस सही नहीं हो पा रहे, आपके पेन पेपर सही से नहीं दे पा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में आपके कंप्यूटर सही से नहीं है, बच्चे के बैठने की सीट सही नहीं है। आखिर भारत के एजुकेशन मिनिस्टर क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रहे और क्यों इन धांधली को रोकी नहीं जा रही? और फिर से इसके लिए भारत में एक महाआंदोलन हो। भारत के जितने भी शिक्षा जगत के जाने माने टीचर्स हैं वो सब उतरेंगे इन फील्ड में और फिर से एसएससी को लेकर महाआंदोलन हो, ताकि अब किसी भी स्टूडेंट के साथ धांधली न की जाए, उनके एग्जाम सही से कंडक्ट करवाया जाए, क्वेश्चन का लेवल सही हो। उन्हें सिस्टम से अगर लड़ना ही है तो सिस्टम से लड़ी जाएगी। अब स्टूडेंट्स हर चीज से लड़ती तो क्या सिस्टम से वो नहीं लड़ सकती? माना कि सिस्टम से लड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन स्टूडेंट सिस्टम से लड़ेगी
इनका सपोर्ट सर करेंगे, क्योंकि शिक्षा जगत के तमाम शिक्षक अब इनके पीछे लग चुके हैं और 1 by 1 करके इसका स्पोर्ट्स किया जाएगा। आपकी क्या है सिलेक्शन फेस के एग्जामिनेशन को लेकर पंचायत कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और जब महाआंदोलन की डेट है तो महाआंदोलन में आप लोग जरूर जुड़े। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।